लिखो टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें कुछ बेसिक्स बताए थे। पोलर फॉर्म क्या होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओ। कोई कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये कर्व ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। इस पर एक पॉइंट का लोगे, ले लिया पॉइंट। टेंजेंट बताओ कैसे ड्रॉ करते हैं इसमें। इसको जो टच करते हुए ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है, ये टेंजेंट है, ठीक है। इसको ही टेंजेंट बोलते हैं, ये है टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या है, वो नॉर्मल है, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पे, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये क्या है, और अगर पी को लिखते हो आर कॉमा थीटा, जो कि जनरल पॉइंट होते हैं, जैसे एक्स वाई कार्टेशियन में होते हैं, पोलर फॉर्म में क्या होते हैं, आर थीटा। तो वो ऐसे आर थीटा ऐसे ड्रॉ किया जाता है। पहले थीटा एंगल बनाओ, थीटा एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करो और उस लाइन से आर डिस्टेंस कट कर लो। तो कट करने के बाद ये डिस्टेंस, इसीलिए इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर। ये क्लियर। अच्छा, टेंजेंट का एंगल कहां से, एक्स एक्सिस से, क्या लिखते हैं बताओ, साई। ये फिक्स नोटेशन है, इनको कभी भी हमें बदलना नहीं है। अगर साई लिखें तो समझ जाओ टेंजेंट का एंगल है वो। अब बताओ टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, ये फाई। क्लियर। अच्छा, अब इन सब के बारे में एक बार लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। नोट करना चाहो तो साथ में नोट कर सकते हो। डायग्राम तो समझ आ गया होगा सभी को। बताओ वहां पर सबसे पहले ओ क्या कहते हैं, ओ को बोलते हैं पोल। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई में जो इक्वेशन होती थी उसे ओरिजिन बोलते हैं, और जो आर और थीटा में इक्वेशन होगी उसे क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ओ एक्स को बताओ क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन मतलब प्रारंभिक रेखा, ठीक है। और आर कॉमा थीटा को क्या बोलते हो, आर कॉमा थीटा, इनको ही बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, जैसे कि एक्स वाई को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहां पर आर को बोलते हैं रेडियस वेक्टर। आर को क्या, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। थीटा क्या होता है यहां, वेक्टोरियल एंगल, ठीक है। अच्छा, थीटा के बाद और देखो क्या है, साई। साई बताओ क्या है, साई किसका एंगल है, देख रहे हो साई। साई ये है किसका एंगल है, टेंजेंट का, किससे, एक्स एक्सिस से। क्या लिख देंगे, एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। तो एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। इनिशियल लाइन ही तो लिखा है ओ एक्स को, कहां पर, एक्स एक्सिस या इनिशियल लाइन एक ही बात है। चाहो तो इनिशियल लाइन लिख सकते हो, या ओ एक्स लिख सकते हो, या एक्स एक्सिस लिख सकते हो। अच्छा, ये भी समझ लो, जैसे हमने पोल लिखा है, तो पोल का मतलब ये नहीं है कि यहां पर ओरिजिन बोल नहीं सकते हैं। यहां भी कभी कभी ओरिजिन लिख देंगे, तो इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये क्या है, 0,0, ठीक है। बस इनमें अंतर क्या है, क्यों ऐसा बोलते हैं ये समझ लो। जैसे एक्स कॉमा वाई क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसमें 0,0 लिखोगे तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट अगर लिखा है ये पोल है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, आर की, और ये किसकी वैल्यू, थीटा की है, वही पोजीशन। इसलिए ओरिजिन को पोल लिख देते हैं, समझ गए। तो जनरली अगर पोलर फॉर्म में लिखा भी हो तो उसमें कंफ्यूज मत होना, कि ऐसा नहीं है कि इनिशियल लाइन को एक्स एक्सिस नहीं बोल सकते, ठीक है। समझ में आ गया। उसको एक्स एक्सिस को थीटा इक्वल टू 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहां पर अगर ये बोल दें लाइन थीटा इक्वल टू 0, तो यही है वो,
थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन कौन सी है बताओ? 90 एंगल पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 बोल देते हैं कभी कभी। समझ में आ गया? जैसे y इक्वल टू x होता था ना, बीच से पाई बाई 4 से आता था, उसको थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे आगे समझ जाओगे, अभी ये केवल इंट्रोडक्शन है ये इसका। साई के बाद फाई बताओ। फाई, ये वाला एंगल फाई जो देख रहे हैं, हाँ, एंगल बिटवीन या एंगल ऑफ टेंजेंट विद आर। आर का मतलब रेडियस वेक्टर। क्लियर? अच्छा, और देखो कुछ रिलेशन देख पा रहे होगे शायद, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा क्या है? वेक्टोरियल एंगल, आर है रेडियस वेक्टर, साई क्या है? एंगल टेंजेंट का एक्स एक्सिस से, और फाई क्या है? एंगल टेंजेंट का रेडियस वेक्टर से। क्लियर? अच्छा, इसके बाद बताओ क्या करोगे? इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए पॉइंट टी। ठीक है, तो बताओ जरा, ईओपी ट्राइंगल में एक्सटर्नल एंगल सम के बराबर होता है इंटरनल एंगल के। इंटरनल एंगल क्या क्या है? थीटा और फाई। तो साई इक्वल टू क्या होगा बताओ? थीटा प्लस फाई, यहां लिख लेते हैं। चलो बताओ, साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और देखो, अगर टेंजेंट का एंगल पता है तो टेन थीटा क्या होता था? डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां टेन थीटा नहीं लेंगे, क्या लोगे? टेन साई डी वाई ओवर डी एक्स। और टेन फाई होता है यहां पर आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो कॉट फाई क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी फाई। आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये कार्डियोइड है, और ऐसे लिखता रहेगा फाइंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो हम समझ जाएंगे क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड। ठीक है, तो हर बार करना क्या, ये पोलर फॉर्म की एक कैलकुलेशन बता रहे हैं, हर बार इसको फॉलो करना। पोलर फॉर्म में अगर लॉग ले लोगे तो हर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो लॉग ले लोगे ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा, लेकिन लॉग का फॉर्मूला होना चाहिए उसमें अप्लाई। तो लॉग के फॉर्मूला जानते हो, लॉग एम इन टू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम पावर एन होता है एन लॉग एम। ज्यादातर ये तीन ही यूज होते हैं, तो लिख लेंगे दोनों तरफ क्या लेने पर? लॉग। तो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, बताओ क्या आएगा? लॉग आर इक्वल टू लॉग ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। लॉग आर इक्वल टू लॉग एम इंटू एन अप्लाई कर सकते हो, एम के प्लेस पर ए आएगा और एन के प्लेस पर 1 प्लस कॉस थीटा। क्या लॉग एम प्लस एन कोई फॉर्मूला होता है? लॉग एम प्लस एन जानते हो क्या? लॉग एम प्लस एन कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहां कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएट, क्योंकि कॉट फाई का फॉर्मूला है 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। अब लॉग का बेनिफिट यहां दिखाई दे जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या? थीटा। बताओ लॉग आर का, लॉग आर का 1 अपॉन आर। अब ये पार्शियल नहीं करना है, आर का दोबारा होगा, जैसे y का x के रिस्पेक्ट करते हो dy अपॉन dx आ जाता है। ठीक है, तो log y का क्या लिखते हो? 1 अपॉन y, और y का दोबारा करते हो dy अपॉन dx। तो यहाँ log r का क्या आएगा? 1 अपॉन r। क्या r का दोबारा करेंगे? क्या आएगा r का दोबारा करेंगे? तो नहीं पता है डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे? dr ओवर डी थीटा। जैसे y को हम log y को अगर x के रिस्पेक्ट करते हैं तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx आता। तो ये हम r के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं? थीटा के रिस्पेक्ट। तो r का दोबारा करना होगा। चेन रूल पता होगा, यही होता है। log a का 0, log 1 प्लस कॉस थीटा का बताओ। log x का होता है 1 अपॉन x, तो log 1 प्लस कॉस थीटा का क्या लिखोगे? 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का अगेन करोगे,
1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, क्लियर होना चाहिए यहां तक। अच्छा, अब समझ में आ जाएगा। लॉग लेने से एक बेनिफिट तो ये होता है कि आरएचएस ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है, हालांकि आरएचएस इस क्वेश्चन में पहले से ही आसान था, लेकिन एलएचएस में सीधे वही फॉर्मूला बनता है जिसकी रिक्वायरमेंट है। 1/r dr अपॉन डी थीटा क्या है, कॉट फाई। 1/r dr अपॉन डी थीटा ये है कॉट फाई। क्लियर? ठीक है, तो बताओ कितना आएगा। कॉट फाई इक्वल टू, यहां क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये तब तक सॉल्व करो जब तक कि इस कॉट से हम कॉट ना हटा दें, तो सॉल्व कर सकते हैं। कॉट फाई 1 प्लस कौन सा फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगर डिनोमिनेटर को हाफ एंगल में चेंज कर दिया हमने इसको, तो क्या न्यूमरेटर को भी हाफ एंगल में चेंज करेंगे? तो इसको भी करो। साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला बताओ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बता सकते हो क्या बचेगा, कॉट फाई इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अगले स्टेप में लिख देते हैं इसको क्या, टेन थीटा बाई 2। तो यहां पर हमने लिख लिया कॉट फाई इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। ठीक है, अब बताओ आगे। यहां पे ये माइनस लगा हुआ है, कैसे हटाएंगे? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा। बताओ कॉट फाई इक्वल टू क्या लिख लें, कॉट क्या लिखोगे बोलो, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। अगर ये माइनस नहीं होता तो क्या लिखते, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। पता है ये, तो कॉट से कॉट हटा दिया, फाई इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। नोट करो जल्दी। Show that in the equiangular spiral r equal to a to the power theta, the tangent is inclined at a constant angle angle to the radius vector। टेंजेंट का एंगल फाइंड करना है किससे, रेडियस वेक्टर से। और टेंजेंट का एंगल रेडियस वेक्टर से क्या होता है, फाई। तो क्या फिर से फाई ही फाइंड करना है? ये समझ में आ गया, समझ आ गया। द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट अ कांस्टेंट एंगल विद द रेडियस वेक्टर टू प्रूफ, नहीं जीरो नहीं, फाई इक्वल टू कांस्टेंट प्रूफ करना है, सीधी बात ये है। नहीं है, टेंजेंट का रेडियस वेक्टर से जो एंगल है वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो टेंजेंट का रेडियस वेक्टर से एंगल क्या होता है, फाई। तो फाई को कांस्टेंट प्रूफ कर दो, सीधी बात ये है। फाई निकालना है, वो कांस्टेंट आएगा। और फाई निकालने के लिए तरीका क्या है बताओ, गिवन क्या है, r इक्वल टू a टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। जहां पर बताओ वेरिएबल क्या क्या है, r और थीटा, और कांस्टेंट क्या क्या है, a और अल्फा। टेकिंग log बोथ साइड्स, चलो log ले लिया, log r इक्वल टू log a टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, log m इंटू एन, एम के प्लेस पर a, एन के प्लेस पर वो पूरा,
क्या आएगा, log e प्लस log e पावर थीटा कॉट अल्फा, log r इक्वल टू log a एज इट इज। बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, log m पावर n log m, पावर पहले, ये पावर क्या आ जाएगी, कहां पर आ जाएगी, थीटा कॉट अल्फा, फिर क्या आएगा log e। क्या ये सभी जानते हो log e 1 होता है? जनरली जब बेस नहीं लिख रहे हैं तो बेस e ही लिखा है, तो log e को क्या लिख दोगे 1, log r इक्वल टू log a प्लस थीटा कॉट अल्फा। क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, फॉर्मूला लगा चुके हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो log r का होगा 1 अपॉन r डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू log a का क्या आएगा 0 प्लस थीटा कॉट अल्फा में थीटा का क्या आएगा 1, कॉट अल्फा कांस्टेंट है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट 1 हो गया और कॉट अल्फा कांस्टेंट, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, कॉट फाई होता है आर एच एस में कॉट अल्फा, तो फाई इक्वल टू अल्फा विच इज क्या विच इज अ कांस्टेंट, यही प्रूव करना था हमें। दो कर्व के बीच का एंगल कभी फाइंड किया है, दो कर्व के बीच का एंगल देखो, सपोज ये दो कर्व हैं, सर्कल ही ले लेते हैं, एलिप्स ले लिया, चलो ये एलिप्स है, यही है दीर्घवृत्त, और एक ले लेते हैं हम सर्कल, तो ये है सर्कल, ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इनके बीच का एंगल कैसे निकालते थे, किसी भी कर्व के बीच का एंगल निकालना है तो उस पर क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, टेंजेंट, तो इस पर क्या ड्रॉ करोगे एक टेंजेंट, फिर यहां भी क्या ड्रॉ करोगे टेंजेंट, तो पहले ये टेंजेंट निकालनी पड़ेंगी हम, फिर इन टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल दो। एक और देखो, सपोज ये है सर्कल एक, इस लाइन से इसको कट करा दिया हमने, अब बताओ इस लाइन और सर्कल के बीच का एंगल क्या ये है तो ये एंगल, लेकिन ऐसे नहीं आएगा क्योंकि क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट कहां पे ड्रॉ करोगे, दो टेंजेंट आएंगी या एक ही, दो क्यों आएंगी, अब एक तो लाइन ऑलरेडी है, क्या करोगे यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, और इस टेंजेंट का जो एंगल आएगा ये, समझ गए, यही है टेंजेंट और सर्कल के बीच का एंगल। क्लियर हो गया, कर्व के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो अगर हमें ये लिखा हो कर्व और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, देखना सपोज ये कोई कर्व है, रेडियस वेक्टर कैसा आता है, रफली ड्रॉ कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और ऐसे ही वाई एक्सिस, और ये है कर्व, ठीक है। अब इस कर्व और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, इसका मतलब बताओ जरा कोई, कर्व और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल, तो रेडियस वेक्टर ड्रॉ करके दिखाते हैं पहले, यही होगा रेडियस वेक्टर, कितना भी आगे तक कर लो इससे क्या फर्क पड़ता है। अब कर्व और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, समझ गए होगे शायद, क्या इस पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा, पहले टेंजेंट ड्रॉ करोगे, किस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसी कर्व पर, ये आ गई सपोज टेंजेंट, ठीक है। तो क्या इस टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल ही कर्व और रेडियस के वेक्टर के बीच का एंगल है, तो क्या वो फाई है, फाई ही तो होता है,
तो अगर अब ये लिखा हो कि रेडियस वेक्टर और कर्व के बीच का एंगल बताओ, तो क्या बताओगे? फाई। समझ गए? क्वेश्चन लिखा है उसमें, फाइंड द एंगल एट विच रेडियस वेक्टर कट्स द कर्व। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड एंगल एट विच रेडियस वेक्टर कट्स द कर्व। कर्व की इक्वेशन दी है, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। क्या प्रूव करना है, एक बार ये देखो किसकी वैल्यू निकालनी है। उसमें क्या लिखा है, फाइंड एंगल एट विच रेडियस वेक्टर कट्स द कर्व। वो एंगल बताओ जहां पर रेडियस वेक्टर कर्व को कट करता है, वो कौन सा एंगल है? फाई है, अब क्लियर है। रेडियस वेक्टर और कर्व के बीच का एंगल फाई, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल फाई, रेडियस वेक्टर कर्व को जहां कट करता है वहां का एंगल बनता है फाई। तो ये केवल लैंग्वेज बदल रही है। क्लियर हो गया? तो बताओ कैसे निकालोगे? वी आर गिविंग, क्या बताओ, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब लॉग का कोई बेनिफिट समझ में आ गया सभी को? क्या बेनिफिट है? देखो, एक तो लॉग लेने से डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है, और दूसरा सीधे वो वैल्यू मिलती है हमें जो हमें फाइंड करना है, 1/R dr/d थीटा। ठीक है, लॉग नहीं लोगे तब भी सॉल्व होगा या नहीं? तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले क्या आएगा, dr/d थीटा, फिर उसमें दोनों तरफ 1/R का मल्टीप्लाई करो, फिर RHS में R की वैल्यू लिखो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। फिर तो क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। चलो, log L/R इक्वल टू log M/N, क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। log L का बताओ, 0, 1/L लिखोगे। log R का बताओ, 1/R dr/d थीटा। L तो कांस्टेंट है, तो log L का 0 हो गया। इसका बताओ, log 1 प्लस ई कॉस थीटा का 1/, जैसे log x का 1/x होता है वैसे ही log ब्रैकेट का 1/ ब्रैकेट आएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 प्लस ई कॉस थीटा। क्या 1 प्लस ई कॉस थीटा का फिर करें तो 0, और ई ऐसे ही। बताओ कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। यहां तक क्लियर? क्लियर हो गया ये? तो माइनस, इसको क्या लिख दोगे, cot फाई 1/R dr/d थीटा। क्या लिखोगे, cot फाई। RHS में बताओ, माइनस ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब एक चीज समझो, अभी एक और हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हाफ एंगल अप्लाई करके 1 कैंसिल कर दिया था, फिर ऊपर भी हाफ एंगल में चेंज करके सॉल्व कर दिया। क्या ये सॉल्व हो सकता है ऐसे? क्यों नहीं सॉल्व होगा? ई प्रॉब्लम करेगा, और ई प्रॉब्लम करेगा तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर डिनोमिनेटर में ये ई नहीं होता तो हम क्या करते, कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते और उससे कॉट से कॉट हटा देते। क्या इसको कर सकते हो सॉल्व? इसमें RHS में कभी टेन या कॉट आएगा? कभी नहीं आ सकता है, बीच में ई प्रॉब्लम करेगा। तो क्या करोगे, यहां से फाई हटा, कॉट हटा देंगे, क्या लिख दोगे, कॉट इनवर्स ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा।